आइए सुनते हैं करवा चौथ की पावन कथा, जो हर सुहागन के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान लेकर आती है। स्त्रियां पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर अपने पतियों की दीर्घायु और मंगल की कामना करती हैं। इस व्रत की शुरुआत होती है भगवान गणेश जी की कथा से, जिनके बिना हर पूजन अधूरा है, और ये व्रत भी। तो आइए पहले सुनते हैं गणेश जी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी, जो प्रतिदिन बड़े प्रेम और विधि विधान से श्री गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माँ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग ले जो भी वर चाहती है। बुढ़िया बोली, हे गणराज, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। बेटा बोला, धन मांग ले माँ, और बहू बोली, पोता मांग ले। लेकिन बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। उसने पड़ोसियों से पूछा, तो किसी ने कहा, बुढ़िया, तेरी जिंदगी अब थोड़ी ही बची है, अपनी आंखें मांग ले ताकि शेष जीवन सुख से बीते। बुढ़िया ने सोचा, क्यों ना ऐसा वर मांगूं जिसमें सबका भला हो, मेरा भी और मेरे परिवार का भी। दूसरे दिन गणेश जी फिर प्रकट हुए और बोले, माँ, बताओ क्या वर चाहती हो। बुढ़िया ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे गणराज, मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें, और मेरे परिवार को सुख दें तथा अंत में मोक्ष प्रदान करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर बोले, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने उस भक्त बुढ़िया की सभी इच्छाएं पूर्ण की, वैसे ही हम सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो गणपति भगवान की जय। अब सुनिए करवा चौथ की मुख्य कथा, वीरावती की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार की 7 पुत्रियां और एक पुत्री थी, वीरावती। जब वीरावती का विवाह हुआ तो उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, और उस समय वो मायके में थी। दिन भर बिना जलपान के व्रत रखते रखते वीरावती बहुत कमज़ोर हो गई। अपने प्रिय बहन की यह दशा देखकर उसके 7 भाई बहुत व्यथित हुए। भैया और भाभियों ने वीरावती से बहुत कहा कि तुम कुछ खा लो, चांद निकलने में बहुत देर है, लेकिन वीरावती ने कुछ नहीं खाया। फिर उन्होंने सोचा, बहन की तबीयत खराब हो रही है, चलो किसी तरह उसका व्रत खुलवा दें। तब उनमें से एक भाई छलनी में दीपक रखकर पेड़ पर चढ़ गया, ताकि आकाश में ऐसा लगे मानो चांद निकल आया हो। वीरावती को जैसे ही उन दीपक की ज्योति को दिखाया, वह बोली, देखो चांद निकल आया है। भाभियों ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, ये चांद नहीं है। पर वीरावती भाइयों की बातों में आ गई और व्रत तोड़ लिया। परंतु जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसमें बाल निकल आया, दूसरे कौर पर छींक आई, और तीसरे कौर पर उसके ससुराल से संदेश आया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। वीरावती व्याकुल होकर रोने लगी, उसका हृदय टूट गया। वह करुण स्वर में माता पार्वती की स्तुति करने लगी, दिन रात उनका नाम जपती रही। तब इंद्राणी माता उसके सम्मुख प्रकट हुई और बोली, बेटी, तू कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रख, विधि पूर्वक पूजा कर, तेरे पति फिर जीवित हो जाएंगे। वीरावती ने पूरे वर्ष श्रद्धा से चौथ का व्रत किया, और जब अगली करवा चौथ आई तो माता पार्वती उससे अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सुहाग सदा अमर रहे, और वीरावती का पति पुनः जीवित हो गया। तभी से ये व्रत परंपरा बन गई। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सब सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करना। जय करवा माता की। जो भी श्रद्धा और भक्ति से यह कथा सुनता या सुनाती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। करवा माता की जय हो, गणेश जी की जय हो। शुभ करवा चौथ।